ये चीफ मिनिस्टर साहब वन जेन सो दिल वोतमुत शाल त्रावने कम शाल हम ये शाल रेट आज शाल बना कुन ये कुन बीजेपी वाला शाल निवान तथ मन बोजन की थो याद हमने आपस में एक अम्ब्रेला टाइप एक इत्तेहाद की पार्टी बनाई है, लेकिन ये जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं है। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आईं, अगर आप देखेंगे अगर उन्होंने हक से काम किया होता शायद इस वक्त और लोगों को इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मुहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया हो। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है। नमिस टास पेवान सुई जान लगान कोता महबाजी कपर गए पाई, उमर अब्दास कपर गए पाई, फारूक सबस कपर गए पाई। अलबत्ता तुम हेकन युत वन कि टास कित पे लायु अत लगान कोता सह वनो सह वन तुम की और इस लाइन वोल यह वत वत कर मूद लायन हे 30 वरी तो मूद वो द्रामत कि नसा वो गो काफी नमो यह मार खोक नमतो परसेंटो वन नमो ब्रोह कस आशा पसंद ना आशा इंशाअल्लाह पको ब्रोह और युस जन यह दौद तो दर्द पन्ने दिल सत पन्ने जबान सत करो यथ जाए यथ ऐवान मज अमिस जरूरत वातनो सह ब्रोह। दिस इज पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। देयर इज ऑल मीटिंग्स की बातचीत की जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं बहुत बड़े, PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम दम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफियों ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान भी हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। वी हैव एक्सपीरियंस पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला 6 साल मैं चलाऊंगा, इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हाँ, एक मुतबादल दे रहे हैं। तो मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे, मैं अब गुजारिश करूंगा और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि कोई कंफ्यूजन करे, कुछ करे, ये एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म है, टोटली इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। इसमें सोसाइटल इश्यूज हैं, बाकी चीज़ें हैं, हम सब का जो है स्ट्रेटजी है वो सेम होगी। अब मैं शमीम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। शमीम साहब हमारे नौजवान लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कल में इनका बड़ा रोल होगा। मैं बहुत ही मुतासिर हूँ इनसे। ये प्रेसिडेंट है JDF का, आप बात करें। एज JDF प्रेसिडेंट, तो
जहाँ तक सजाद साहब की बात है, सजाद साहब के साथ हमें कुछ मुद्दत से हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इनकी क़यादत के साथ भी और सजाद साहब के साथ भी। तो उसके बाद हमने हकीम साहब के साथ भी बात की और हमारा इस बात पे इत्तिफाक हुआ कि अकेले परवाज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें, ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रख कर हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की और उन्होंने कम वक्त लगाया इस बात पर और इत्तिफाक किया हमारे साथ कि हम भी इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे जो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आएगा। और शायद हम जो अदमी इस्तेकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस अदमी इस्तेकाम को हम इस्तेकाम में बदलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफार्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। देखिए, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि जो सजाद साहब ने भी बोला कि जिन्होंने दर्द दिया है और जिन्होंने इस दर्द सहा है, वो अलग अलग दो इंसान हो सकते हैं। दर्द कोई चीज़ नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सकती है, दर्द झेला जा सकता है और जो दर्द झेलता है उसी को पता है कि दर्द क्या चीज़ है। जिन्होंने जेल देखा है उन्हीं को पता है कि जेल क्या चीज़ होती है। जिन्होंने दर्द सहा होता है उन्हीं को पता होता है कि दर्द क्या है। और अब जिन्होंने दर्द सहा है, जिन्होंने तकलीफ देखी है, जिन्होंने तकलीफ सहा है, अब वो आएंगे, आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप आगे आएंगी। अब वो लोगों की क़यादत करेंगे। अब नौजवान जानना चाहते हैं कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है, वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी, वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। वही सरकार आगे बढ़ेगी जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चुनांचे इस आज के इस माहफिल के आज के इस प्रोग्राम के बारे में मोहतरम मौलवी साहब और शमीम साहब ने तफसीली रोशनी डाली। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, सेहत मुझे इजाज़त नहीं दे रही है, आपको मालूम है। मगर इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफार्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने और आपने देख लिया कि उनका हश्र क्या हुआ। मगर हमारा मुसम्मम अल्लाह के फज़ल करम से जिस चीज़ के लिए हमने तहिया किया, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे। अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियां थी और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफ़ी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी होगी। जो हमारे बुजुर्गों ने 47 में किया अपने इक़्तिदार, अब और हम कुछ सब कुछ करने। मगर एक बात है, जम्मू कश्मीर के जवानों को, लोगों को मरगुजारों की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं होगी, धोखा देने की कोशिश नहीं होगी। यहाँ बेरोजगारों को कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों के, इनका मिजाज, इनकी ये जो कल्चर, इनका रहन सहन, हो बीजेपी हो कोई भी हो, उनको भी ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिदार के भूखे नहीं है, इज्जत के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं। और जिस मसाइब में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और हमारे नौजवान इस वक्त भी जेलों में,
किस तरीके की वजूहत पर जो हिंदुस्तान की सरकार को उसके बारे में भी सोचना होगा। जो आज तकालीफ में मुब्तला है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके